बड़ी बुरी खबर आज सुबह सुबह ही आई कि अजीत दादा पवार, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी थे और लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े महत्वपूर्ण रोल निभाते रहे। अजीत दादा पवार शरद पवार के भतीजे रहे और उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा उनके नाम रिकॉर्ड है उप मुख्यमंत्री होने का। और अजीत दादा पवार शरद पवार के सानिध्य में राजनीति में उतरे, राजनीति सीखा। उनके चाचा हैं शरद पवार। और अजीत पवार पिछले दिनों शरद पवार जी से अलग हो गए थे और पार्टी जो एनसीपी थी, जो अजीत पवार जी ने के नाम है आज, वो शरद पवार जी की बनाई पार्टी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने अजीत पवार जी को पार्टी का नाम भी एनसीपी और चुनाव चिन्ह भी इन्हें दे दिया था, घड़ी छाप। शरद पवार को अलग पार्टी बनानी पड़ी और शरद पवार नाम रखा, लेकिन चाचा भतीजा के बीच जो है कोई दुश्मनी की रेखा नहीं थी। शरद पवार बड़े महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन रहे हैं भारतीय राजनीति में और अक्सर वो कहा करते हैं कि राजनीति में किसी के लिए दरवाज़ा बंद नहीं होता, राजनीति में कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं होता। तो अजीत दादा पवार भले उनसे वैचारिक लेवल पे शरद पवार से अलग हुए और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, लेकिन अजीत पवार शरद पवार जी के वारिस के तौर पे ही देखे गए। और सुप्रिया सुले जो उनकी अजीत पवार जी की बहन हुई, जो शरद पवार जी की बेटी हैं, उनके बीच राजनैतिक मनमुटाव तो था, लेकिन पारिवारिक मेल जोल था उनके बीच में। और अचानक उनके निधन से सुबह वो गए थे, पंचायत का चुनाव है, उसको संबोधित करना था जनसभा को, और वहाँ वो जहाज़ से गए थे और प्लेन जो है क्रैश कर गया। बताया जाता है कि वो दिखाई पड़ नहीं रहा था, जहाँ रनवे पे उतरना था वो जहाज़ ऊपर गया, फिर वापस नीचे और फिर फिसल गया और वो आग लग गई। तो जो भी हो, निधन किसी का भी हो दुखद है। और जब निधन किसी राजनेता का हो, चूँकि राजनेता एक व्यक्ति मात्र नहीं होता है, राजनेता जो है विचारधारा का वाहक होता है, राजनीति जो है एक बड़ी आबादी का नेता होता है, लीडर होता है। सारी बातें आपने सुनी ही। और जो एक अजीत पवार को किस तौर पे देखते रहे आप, और ये बताएं कि ये जो कहा जा रहा है, हालांकि अक्सर ये हो जाता है कि असामयिक जब निधन होता है, खासकर क्रैश होता है, प्लेन क्रैश हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो एक संदेह की सुई जाती है। ये लग रहा है, जैसे कई लोग कह भी रहे हैं कि जो अजीत पवार जी का जो जाना है उसमें कहीं ना कहीं कुछ है। जैसे गोपीनाथ मुंडे की जब डेथ हुई थी तब भी लोगों ने सवाल उठाए थे, हालांकि आज तक पता नहीं चला कि क्या हुआ। क्या आप वो कुछ देख रहे हैं और अजीत पवार जी को किस तरह से देखते हैं? हम लोग सुबह से सदमे में हैं, इसमें सवाल ही नहीं। इसलिए मैंने बोला कि मैं आखिरी बोलूंगा। सबका सुनना और पब्लिक इंडिया से मेरी दोस्ती, इसलिए मैंने सोचा कि ना कहा क्यों कहे, तो मैं आया। परसों हम इन्हें बाबा अड़ाव के प्रेत यात्रा थी, हमारे एक सामाजिक बड़े कार्यकर्ता थे, 100 साल तक जिए, उनके फ्यूनरल में हम दोनों साथ में थे। हम कभी मिलते नहीं थे, लेकिन ही रिस्पेक्टेड मी, मुझे साथ में बिठाया और वो सब फ्यूनरल होने तक हम थोड़ी बात करते रहे। ऐसा है बेटा कि राजनीति में जो जानबूझकर संघ का जहर पीते हैं, वो जहर तो सहने की ताकत जिसमें है वही कर सकता है। तो ये हमारे महाराष्ट्र में जो हुआ 78 से हुआ। महाराष्ट्र बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है, तुम्हारे सब काउ बेल्ट के तुलना में हम बहुत लोग प्रोग्रेसिव है। लेकिन 78 में पहले उनके चाचा ने संघ के साथ सरकार किया, और ये जो सब अभी चल रहा है कि संघ किसी को जीने नहीं देता है, हम भी टारगेट है। हम अजीत पवार को एक ही बारे में मैं मानता हूं कि इतना होने के बावजूद वो कभी रेशम बाग में नहीं गए, ना उसने हेगड़ेवार के सामने सर झुकाया। बाकी जो गलतियां आप सबके सामने है, मैं उसके लिए उनका
आदर करता हूं और मुझे इससे ज्यादा कुछ बात करनी नहीं है, लेकिन मैं इशारा देता हूं सबको, जो भी बहुजन नेता आरएसएस के साथ जा रहे हैं, मेरे नीतीश कुमार भी अच्छे दोस्त थे, मैं सबको जानता हूं। जॉर्ज फर्नांडिस के और नीतीश कुमार के पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, तब भी मैंने बोला था कि आप जहर के साथ जा रहे हैं जानबूझकर। और आज मैं बोलता हूं कि जो भी संघ के साथ जाएगा उसका अंत कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। मैं नहीं कहता कि आज की घातपात हुआ है, कुछ हुआ है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो जिनका भी अंत हुआ उनके साथ गए, जो लोग गए, उसमें से मुझे एक अच्छा आदमी बताओ। इनका काम ही ऐसा है, क्योंकि इनका सब नींव ही झूठी है ना, तो झूठ को पचाने के लिए, झूठ को देश के सामने न आए इसलिए जो कोशिश होती है उसमें सब हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। इतना कह के मुझे बहुत आज दुख हुआ। अजीत पवार का मेरा कभी मिलना नहीं हुआ, बात नहीं हुई, लेकिन काम में वो तगड़ा थे, वादा करते थे तो वो काम करते थे। इसलिए मेरा एक ही अनुभव था कि हमने जब आंदोलन किया कि जिजा माता का अपमान होता है, तब मैंने एक आंदोलन छेड़ा था कि वो दादोजी को उनको पुतला हटाओ। उसमें इनडायरेक्टली मुझे बताया लोगों ने कि उन्होंने सहयोग किया और वो पुतला 24 घंटे में हटाया था। तो मैं उनको उनके प्रति आदर रखते हुए श्रद्धांजलि देता हूँ और मेरी बात समाप्त करता हूँ। पाटिल सर जिस तरह से बोल रहे हैं, भावुक है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से बोल रहे हैं कि आज तक अजित पवार ने कभी संघ के सामने सर नहीं झुकाया, घुटने नहीं टेके, ये बहुत बड़ी आज की राजनीति में, खास करके जो शशि ने भी कहा कि 90 के बाद की राजनीति में आए अजित पवार, और ये राजनीति जो है वो पैसे वालों की राजनीति है, ये राजनीति जो है कट्टरपंथियों की, दक्षिणपंथियों की राजनीति बढ़ी है उसके बाद, क्योंकि पैसा जब बढ़ता है, पूंजीवाद बढ़ता है, तो दक्षिणपंथ मजबूत होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया है, प्रकाश भाई मैं आपको दिखाता हूं, फिर उस पर बात करते हैं। जरा नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट वो दिखाइए स्क्रीन पर। देखिए वो कहते हैं कि श्री अजित पवार जी वाज ए लीडर ऑफ द पीपल। जांच की बात है, ये जो जांच की बात है, कौन जांच करेगा, कौन जिंदा है? इसीलिए जनता को रास्ते पर आना पड़ेगा। ये जांच बीच कुछ नहीं, ये कुछ होने नहीं देते। अभी इतना बड़ा हादसा हुआ गुजरात का, तो जांच हुई थी क्या? जांच हुई, क्या निकला? सभी एजेंसियां जब उनके कब्जे में है, सुप्रीम कोर्ट तक, हम तो अपनी जी की बाजी लगा के बोलते हैं, यदि कोई है ही नहीं तो जांच कैसे होगी? कब्जा ही ऐसा किया है। बिल्कुल तो इसलिए हमें जनता को अपील करना चाहिए कि रास्ते पर आना है, और रास्ते पर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। जी।